शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी वाटिका में पाठ 14 रूप और गुण के बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छी कहानी है। इसमें दो मित्र होते हैं जो पढ़ने में तो होशियार होते हैं, लेकिन अन्य बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी नया बच्चा अगर उनको मिल जाए तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आइए जाने आगे क्या होता है। रमन और वैभव अच्छे मित्र थे। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, साथ ही शरारत में भी तेज थे। कोई भी नया विद्यार्थी स्कूल में आता तो दोनों मिलकर उसकी पूरी खिंचाई करते थे। खिंचाई मतलब उसको परेशान करते थे। जब से वंश कक्षा में आया था तो दोनों अक्सर उसके रूप का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह उसका रंग कैसा था, सांवला था और रूप भी साधारण था। एक दिन उन्होंने देखा वंश कक्षा में अकेला बैठा था। वह अपने बैग से कुछ ढूंढ रहा था। रमन और वैभव के मन में शरारत करने की उमंग जागी। अब वो दोनों सोचने लगे, चलो अब इसको परेशान करते हैं। आगे वंश ने बैग से एक दर्पण निकाला। दर्पण मतलब शीशा निकाला और अपना चेहरा देखने लगा। रमन वैभव हंसने लगे। बोले, क्यों भाई वंश, अपनी सुंदरता देखकर खुश हो रहे हो या फिर अपनी कुरूपता का मजाक उड़ा रहे हो? अब देखो आगे वंश क्या कहता है। वंश ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा रूप बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए मैं प्रतिदिन दर्पण देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझसे हमेशा आगे बढ़ने से पहले मन से आप में कौन कौन से गुण हैं बताइए। आप लोगों को अपना एक एक गुण लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छे काम करते रहें जिससे लोगों को मेरा रूप नहीं मेरे गुण दिखाई दे। अब हमारा प्रश्न बनता है, रमन और वैभव कैसे लड़के थे? दोनों तो पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन शरारत भी खूब करते थे। वे किसका मजाक उड़ाते थे? वे वंश का मजाक उड़ाते थे। वंश रोजाना दर्पण क्यों देखता था? ताकि उसे अपने गुण दिखाई दें। उसके रूप के सामने रूप नहीं, उसके गुण दिखाई दे, इसलिए वो रोज अपना दर्पण में अपना चेहरा देखता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुंदर लोगों को दर्पण देखने की आवश्यकता नहीं है। रमन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, उन्हें भी दर्पण देखना चाहिए, जिससे उन्हें याद रहे कि जितने सुंदर वे हैं उतने ही सुंदर उनके काम हो। बेटा, सुंदरता चेहरे से ही नहीं होती, सुंदरता मन से भी होती है। इंसान को मन से भी सुंदर होना चाहिए। उनके अवगुण उन्हें कुरूप ना बना दें। मन अच्छा नहीं होगा, गुण अच्छे नहीं होंगे तो सुंदर इंसान भी कुरूप दिखने लग जाता है। वंश ने कहा। उसी समय अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया और वंश को शाबाशी दी। तुम ठीक कहते हो वंश, अच्छा काम करने से ही आदमी रूपवान और सुंदर रखता है। कोई कितना भी सुंदर हो, अगर वह अच्छे काम न करे तो अच्छा नहीं लगता है, अध्यापिका ने कहा। रमन और वैभव का सिर शर्म से झुक गया। तो बेटा, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें अपने गुणों से पहचान मिलनी चाहिए, ना कि अपनी सुंदरता से। तो आपको आज का पाठ कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो। धन्यवाद।